हेलो नमस्ते। आप सभी का ऑलरेडी एजुकेशन ऐप पर स्वागत है। आज हम करेंगे हमारे राजस्थान दुर्ग के बारे में जो वीडियो चल रही है उसका दूसरा पार्ट है। दुर्ग बताने से पहले आपको ये चीज याद रखनी जरूरी है। राजस्थान के रक्षा कवच दुर्ग, राजस्थान के रक्षा कवच दुर्ग, उत्तर सीमा, पश्चिमी सीमा, दक्षिणी सीमा, पूर्व सीमा। बात करते हैं उत्तर सीमा की, तो यहाँ पर कौन सा किला है? यहाँ पर है बटनेर का किला। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। निर्माण किसने करवाया था इसका? तो इसका करवाया था भूपत भाटी ने। कब करवाया था? 295 ईसा पूर्व के अंदर करवाया था। बात करते हैं पूर्व सीमा की, तो यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर है लोहागढ़। ये कहाँ पर है? भरतपुर में है। निर्माण की बात करते हैं तो सूरजमल ने करवाया था इसका निर्माण। कब करवाया था? 1733 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया था। बात करते हैं दक्षिणी सीमा की, तो यहाँ पर कौन सा गढ़ है? यहाँ पर है चित्तौड़गढ़। निर्माण किसने करवाया था? चित्रांग मौर्य ने। कब करवाया था? 7वीं शताब्दी में करवाया था। पश्चिमी सीमा की बात करते हैं तो यहाँ पर है सोनार का किला। कहाँ पर है? ये जैसलमेर के अंदर है। निर्माण की बात करें तो राव जैसल ने करवाया था। कब करवाया था? 1155 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पर है तारागढ़। ये कहाँ पर है? ये अजमेर के अंदर है। निर्माण किसने करवाया? अजय राज ने करवाया। कब करवाया? 1113 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया था। राजस्थान के रक्षा कवच कौन कौन से दुर्ग है? उत्तर सीमा में बटनेर का किला है, हनुमानगढ़ में है ये। भूपत भाटी ने निर्माण करवाया। कब करवाया? 295 ईसा पूर्व में करवाया। पूर्व सीमा के अंदर लोहागढ़ है, भरतपुर में है। सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया। कब करवाया? 1733 ईस्वी के अंदर करवाया। दक्षिणी सीमा की हम बात करें तो चित्तौड़गढ़ का किला ये चित्तौड़गढ़ में है। चित्रांग मौर्य ने इसका निर्माण करवाया। 7वीं शताब्दी में करवाया था। पश्चिमी सीमा सोनार का किला है, जैसलमेर में है। राव जैसल ने करवाया था इसका निर्माण। कब करवाया? 1155 में करवाया। यहाँ पर बीच में यहाँ पर आता है तारागढ़, ये अजमेर में है। अजय राज ने निर्माण करवाया इसका। कब करवाया? 1113 ईस्वी के अंदर करवाया था। ये आप जरूर याद रखना। दुर्ग करने से पहले इनको याद करना बहुत जरूरी है। राजस्थान के रक्षा कवच में हम बात करते हैं सर्वाधिक विदेशी आक्रमण की और सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण किन किन किलों के अंदर किए गए हैं। तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुआ है अपने बटनेर में हुआ है। और सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण की हम बात करें तो ये तारागढ़ में हुआ है। आपको कमेंट के अंदर बताना है कहाँ पर है ये, निर्माण किसने करवाया और कब करवाया था, ये आप कमेंट के अंदर जरूर बताना। अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ किले के बारे में। चित्तौड़गढ़ किला कहाँ? निर्माण, पहाड़ी, पठार, अन्य नाम। कहाँ पर है ये? चित्तौड़गढ़ में है। निर्माण किसने करवाया था चित्तौड़गढ़ किले का? तो चित्रांगद मौर्य ने। कब करवाया था? 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। पहाड़ी की बात करते हैं तो ये चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित है। पठार की बात करते हैं तो मेसा का पठार है, इस पर ये चित्रकूट पहाड़ी है, इस पर ये चित्तौड़गढ़ किला बना हुआ है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। निर्माण चाहे से चित्तौड़गढ़, चाहे से चित्रांग, चाहे से चित्रकूट पहाड़ी। ये आप ट्रिक भी बना लेना, ट्रिक भी बनती है इससे। चित्तौड़गढ़ के अंदर है। निर्माण चित्रांग या चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। 7वीं शताब्दी में करवाया था। पहाड़ी कौन सी है? चित्रकूट पहाड़ी पर है। पठार कौन सा है? मेसा का पठार है। चित्तौड़गढ़ किला शुक्र नीति के अनुसार एक दानवन को छोड़कर अन्य सभी श्रेणी में आता है। ये ऐसा एकमात्र किला है चित्तौड़गढ़ जो एक दानवन को छोड़कर और सभी श्रेणियों में सम्मिलित है। ये अन्य नाम की हम बात करें तो यह किलों का सिरमौर इसे कहा जाता है। राजस्थान का गौरव कहा जाता है। खिरजाबाद इसे अलाउद्दीन खिलजी ने नाम दिया था। राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार है चित्तौड़गढ़ किला। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। निर्माण चित्रांग या चित्रांगन मौर्य ने करवाया था 7वीं शताब्दी में। पहाड़ी कौन सी पर है? चित्रकूट पहाड़ी पर है। पठार कौन सा है? मेसा का पठार है। चित्तौड़गढ़ किला शुक्र नीति के अनुसार एक दानवन को छोड़कर और अन्य सभी श्रेणी में आता है। यह ऐसा एकमात्र किला है चित्तौड़गढ़ किला। अन्य नाम है किलों का सिरमौर, राजस्थान का गौरव, खिरजाबाद दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने
इसका नाम दिया था। राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार है ये। आगे बात करते हैं चित्तौड़गढ़ किला। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, यह कहा जाता है चित्तौड़गढ़ किले के बारे में। अब बात करते हैं आकार की। इसका आकार कैसा है? इसका आकार है व्हेल मछली के जैसा आकार है चित्तौड़गढ़ किले का। इसके अंदर 7 प्रवेश द्वार है। चित्तौड़गढ़ के अंदर कितने द्वार हैं? 7 प्रवेश द्वार है। कौन कौन से हैं? पांडव पोल, हनुमान पोल, भैरव पोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल, जोड़ला पोल, राम पोल। 7 प्रवेश द्वार है कि कौन कौन से है? पांडव पोल, हनुमान पोल, भैरव पोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल, जोड़ला पोल, राम पोल। ये 7 वे प्रवेश द्वार है इसके अंदर। इसमें नौलखा भंडार है चित्तौड़गढ़ किले में। 27 जैन मंदिर है चित्तौड़गढ़ किले के अंदर। उनको कहा जाता है 27 देवरी के नाम से इन्हें जाना जाता है। नदी की बात करते हैं, कौन सी नदी के किनारे पर है? तो ये है गंभीरी और बेड़च नदी के पास है। इसमें महल की बात करते हैं तो पद्मिनी और फतेह प्रकाश 2 महल है इसके अंदर। राजस्थान का एकमात्र किला है जिसमें खेती की जाती है। चित्तौड़गढ़ किले में खेती की जाती है। यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है। राजस्थान का सबसे बड़ा किला चित्तौड़गढ़ किला है। लिविंग फोर्ट या आवासीय किला भी इसे कहा जाता है। सर्वाधिक साखे या जौहर चित्तौड़गढ़ किले में हुए हैं। कब हुए थे? 1303 के अंदर पद्मिनी द्वारा किया गया था। 1534 में कर्मावती द्वारा किया गया था। 1568 में फूल कंवर के द्वारा किया गया था। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। आकार की बात करें व्हेल मछली के जैसा है। 7 प्रवेश द्वार है इसमें। नौलखा भंडार है। 27 जैन मंदिर है। 27 देवरी के नाम से इन्हें जाना जाता है। नदी की बात करें गंभीरी और बेड़च 2 नदी है। महल की बात करें पद्मिनी और फतेह प्रकाश महल है। इस गढ़ में खेती की जाती है। राजस्थान का सबसे बड़ा किला है। लिविंग फोर्ट या आवासीय किला के नाम से भी इसे जाना जाता है। सर्वाधिक साके या जोर इसी किले में हुए थे। 1303 में पद्मिनी ने किया था। 1534 में कर्मावती ने किया था। 1568 में फूल कंवर ने किया था। अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के शाखों की, डिटेल में बात करते हैं। पहला शाखा, दूसरा शाखा, तीसरा शाखा। पहला शाखा कब? केसरिया जौहर आक्रमणकारी। केसरिया और जौहर के अंदर अंतर क्या है? केसरिया तो करते हैं पुरुष, जौहर करती है औरतें, महिलाओं द्वारा जौहर किया जाता है। केसरिया किया जाता है पुरुषों के द्वारा। आपको पूछ ले एग्जाम में केसरिया किसके द्वारा किया जाता है? तो यह केसरिया पुरुषों के द्वारा किया जाता है। जौहर किया जाता है तो ये महिलाओं के द्वारा जौहर किया जाता है। ये फैक्ट भी आप याद रखना। पहला शाखा है कब हुआ था? 1303 ईस्वी में यह शाखा हुआ था। केसरिया किसने किया था? तो रतन सिंह ने केसरिया किया था। जौहर की हम बात करें तो पद्मिनी ने यह जौहर किया था 1303 ईस्वी में। आक्रमणकारी कौन था? तो आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी। दूसरे शाखे की बात करते हैं तो यह कब हुआ था? यह 1534 ईस्वी में दूसरा शाखा हुआ था। केसरिया की हम बात करते हैं तो रावत बाघ सिंह ने केसरिया किया था। जौहर किया था कर्मावती ने। आक्रमणकारी की हम बात करते हैं तो बहादुर शाह थे, ये गुजरात के शासक थे भाई। तीसरे शाखे की हम बात करते हैं तो कब किया था? 1568 ईस्वी में तीसरा शाखा हुआ था। केसरिया किसने किया था? जयमल और फतेह ने किया था। जौहर की हम बात करें तो जौहर किया था फूल कंवर ने। आक्रमणकारी कौन था? आक्रमणकारी था अकबर। चित्तौड़गढ़ के तीनों शाखे कंप्लीट करवा दिए हैं।
पहला साका 1303 में हुआ, केसरिया रतन सिंह ने किया, जौहर पद्मिनी ने किया था, आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा साका है 1534 ईस्वी में, केसरिया किया था रावत बाघ सिंह ने, जौहर किया था कर्मावती ने, आक्रमणकारी कौन था? बहादुर शाह था, गुजरात का शासक था। तीसरा शाखा है 1568 ईस्वी में हुआ था, केसरिया किया था जयमल और फतेह ने, जौहर किया था फूल कंवर ने, आक्रमणकारी था अकबर। चित्तौड़गढ़ किले में शाखों में बात करते हैं, कर्मावती के बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं इसके बारे में। तो कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी सहायता के लिए, बाबर और हुमायूं को इसने राखी भेजी थी, पर ये दोनों नहीं आए थे। कौन आया था सहायता करने के लिए? सहायता करने के लिए आया था रावत बाघ सिंह, आया था कर्मावती की सहायता करने के लिए, और इन्होंने केसरिया किया था। ये फैक्ट आप याद रखना, ये बात करनी बहुत जरूरी है। कर्मावती ने राखी भेजी थी किसको? बाबर और हुमायूं को सहायता के लिए, लेकिन ये दोनों ही नहीं आए थे। कौन आया था? रावत बाघ सिंह आया था सहायता के लिए। अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ किले में विजय स्तंभ की, जो चित्तौड़गढ़ किले में बना हुआ है। कहाँ पर है? यह चित्तौड़गढ़ किले में है। निर्माण की हम बात करें तो राणा कुंभा ने करवाया था, 1440 से 1448 ईस्वी में करवाया था। किसके उपलक्ष्य में बनाया था? तो मालवा विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था इसको। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। उपनाम की बात करते हैं विजय स्तंभ के, तो यह मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है, मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। वास्तुकार की बात करते हैं विजय स्तंभ के, तो जेता नापा पुंजा पोमा। कौन थे वास्तुकार? जेता नापा पुंजा पोमा। संज्ञा की बात करते हैं तो जेम्स टोड ने इसे कुतुब मीनार की संज्ञा दी है। कुतुब मीनार के समान इसे जेम्स टोड ने कहा था। फर्ग्यूसन ने इसे टार्जन टावर रोम के जैसा बताया है विजय स्तंभ को। मंजिल की बात करते हैं तो विजय स्तंभ में 9 मंजिल है, ये 9 मंजिला है। तीसरी मंजिल में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। कितनी बार लिखा हुआ है? एग्जाम में आया हुआ है, ये 9 बार लिखा हुआ है। भाषा की बात करें तो यह अरबी भाषा में लिखा हुआ है। डाक टिकट जारी हुआ था 1949 ईस्वी में, विजय स्तंभ में डाक टिकट जारी हुआ था। राजस्थान पुलिस व RBSF का प्रतीक चिन्ह है विजय स्तंभ। अन्य नाम की हम बात करें तो विक्ट्री टावर, कीर्ति स्तंभ, गरुड़ ध्वज, विष्णु ध्वज के नाम से भी इसे जाना जाता है। पुण्य निर्माण की बात करें तो राणा स्वरूप ने इसका पुण्य निर्माण करवाया था। राणा स्वरूप ने इसका पुण्य निर्माण करवाया था।